दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा देकर के ये बता दिया है कि अब वो राजनीति की नई पैंतरेबाजी में तो लग गए हैं, लेकिन कानूनी जानकारों का मानना यह है कि अभी उनका इस्तीफा कानूनी तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता और जो नई मुख्यमंत्री हैं आतिशी मरलेना को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। इसके पीछे की पूरी कहानी समझ लीजिए कि आखिर ऐसा क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही अरविंद केजरीवाल को जमानत दी तो उसमें इन शर्तों का जिक्र किया कि ना तो वो मुख्यमंत्री कार्यालय जाएंगे और ना ही किसी कामकाज यानी किसी सरकारी दफ्तर की फाइलों पर वो साइन करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही बनाया जा रहा है कि आखिर जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ना तो अपने कार्यालय जाएंगे ना ही किसी सरकारी कागजों पर शासकीय फाइलों पर हस्ताक्षर करेंगे तो वो अपना इस्तीफा कैसे देंगे। चूंकि मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक पद होता है और उससे इस्तीफा देने के लिए संवैधानिक पद की गरिमा का महत्वपूर्ण पालन किया जाना चाहिए और कानून के दांव पेच के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने उनको किसी भी तरह के संवैधानिक पद का कार्य करने से इनकार किया हुआ है। तो अब इस बात को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। तो क्या यह माना जाए कि आतिशी मरलेना के मुख्यमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो गया है? क्या यह भी माना जाए कि अरविंद केजरीवाल की नई पैंतरेबाजी धराशायी हो गई है? आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी, जानते हैं इस वीडियो में। वो दिन जब अरविंद केजरीवाल जेल से छूटे, रिहा हुए, तो हजारों की तादाद में उनके समर्थक उनके साथ साथ नजर आए। अरविंद केजरीवाल ने अपने अभिभाषण में साफ तौर पर कहा कि जिन लोगों ने उनको आरोपी बनाया है उन लोगों ने गलत तरीके से उनको जेल में डलवाया है। ये राजनीतिक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र से वो लड़ाई लड़ते रहेंगे, जनता की अदालत में जाएंगे। इस्तीफा देने का ऐलान किया और इस्तीफा के बाद विधायक दल का नेता आतिशी मरलेना को चुना गया। आतिशी को 21 सितंबर के आसपास शपथ ग्रहण समारोह कराना था, लेकिन उसके बीच एक ऐसा पेच आ फंसा है जिस पेच को लेकर के अब शायद आम आदमी पार्टी के भी दिमाग में सनसनी पैदा हो रही होगी। बात ऐसी है कि कानून के जानकारों के मुताबिक संवैधानिक पद का इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत में इन शर्तों का जिक्र किया है कि अरविंद केजरीवाल ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय जाएंगे ना ही संवैधानिक पदों पर रहते हुए किसी भी दफ्तर की फाइलों पर साइन या हस्ताक्षर करेंगे। तो क्या अब ये माना जाए कि अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा या वो इस्तीफा देने के योग्य नहीं है? क्या ये भी माना जाए कि आतिशी मरलेना दिल्ली की मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी? क्या भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के इस पैंतरेबाजी को ध्वस्त कर दिया है? कानून के जानकार का मानना है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कोई सेट प्रोफार्मा नहीं होता है, लिहाजा कोई भी मुख्यमंत्री कहीं से भी अपना इस्तीफा सौंप सकता है। या तो उपराज्यपाल के दफ्तर में जाकर दे सकता है या फिर वो चिट्ठी लिखकर दे सकता है। माना जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के साथ ही पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा माना जाएगा और उसके बाद इसकी सूचना गृह मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की जब तक मंजूरी नहीं मिलती है तब तक तो ना ही अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा माना जाएगा और ना ही नई सरकार का गठन हो सकता है। तो अगर अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा इस तरह से राष्ट्रपति के यहाँ से मंजूरी मिल जाती है उसकी, तो तीसरी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी मरलेना को चुन लिया जाएगा। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज थी और उससे पहले शीला दीक्षित जो थी कांग्रेस से थी, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी। शीला दीक्षित लगातार 3 कार्यकाल में दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। शीला दीक्षित का कार्यकाल 15 साल 25 दिन का था। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज का कार्यकाल महज 52 दिन। तो क्या ये माना जाएगा कि शीला दीक्षित के अलावा आतिशी मरलेना ऐसी मुख्यमंत्री होने वाली है जिनका कार्यकाल सुषमा स्वराज से ज्यादा यानी कि 6 महीने का होने वाला है? या फिर अगर राष्ट्रपति के यहाँ से मंजूरी नहीं मिली अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की तो आतिशी मरलेना का ये सपना और दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री का सपना धराशायी हो जाएगा। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल की वो सियासी रणनीति भी खत्म हो जाएगी जिसको उन्होंने बहुत ही चालाकी के साथ चुना है। हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं? यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट करके बताएं, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, इंस्टाग्राम के अलावा विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर हम लोग अवेलेबल हैं।